Assalamu alaikum students. Our today's grammar topic is kinds of noun, which are concrete noun, abstract noun, common noun, proper noun, collective noun and material noun. आज जो हमने नाउन की काइंड्स डिस्कस करनी है उनमें कौन कौन सी काइंड्स इंक्लूडेड हैं इनके नाम दोबारा से सुन लीजिए. कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटीरियल नाउन. नाउन की काइंड्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग नाउन को रिकॉल कर लेते हैं कि व्हाट इज़ अ नाउन. एज यू ऑल नो वेरी वेल दैट नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. Noun names a person, place, a thing, or an animal. For example, Ali, Lahore, cow, mosque, door, etc. Now, moving on to the kinds of noun. Basically, there are two kinds of noun: concrete noun and abstract noun. Usually, हमने noun की बहुत सारी kinds पढ़ी हैं, लेकिन ये तमाम kinds concrete noun की kinds हैं. बेसिकली हमारे पास सिर्फ दो तरह के नाउन्स होते हैं, एक होता है कंक्रीट और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट. अब इनको डिस्कस कर लेते हैं कि कंक्रीट नाउन क्या होता है. कंक्रीट नाउन इज नेम ऑफ समथिंग, दैट थिंग विच कैन बी परसीव्ड थ्रू आवर सेंसेस, एंड आवर सेंसेस यू नो आर साइट, हेयरिंग, टेस्ट, टच और स्मेल. कंक्रीट नाउन्स वो वाले नाउन्स होते हैं जिन्हें हम लोग अपनी सेंसेस से परसीव कर सकें, या तो हम उनको देख सकें या उनको सुन सकें, उनको टेस्ट कर सकें, उनको हाथ लगा सकें या उनकी खुशबू सूंघ सकें. ये तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों के नाम कंक्रीट नाउन की हेडिंग में आते. फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीफोन, हम टेलीफोन को पकड़ सकते हैं. मैन, हम एक आदमी को देख सकते हैं. स्टोन, हम एक स्टोन को देख भी सकते हैं, उसको टच भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो कि हम लोग देख सकें, सुन सकें, पकड़ सकें, सूंघ सकें, ये तमाम चीज़ें जो कंक्रीट सॉलिड फॉर्म में हमारे पास हों, ये कंक्रीट नाउन की हेडिंग में आती हैं. नाउ नेक्स्ट काइंड ऑफ नाउन इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. बेटे एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब ही ये होता है कि ऐसी चीज़ जो गायब हो, जो हमें नज़र ना आए. सो वी कैन से दैट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर दोज नाउन्स विच वी कैन ओनली थिंक ऑफ बिकॉज दे डोंट हैव एनी मटीरियल फॉर्म. कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो वाले नाउन्स होते हैं, ऐसी चीज़ों के नाम होते हैं जिनको ना तो हम देख सकते हैं, ना ही हम उनको हाथ लगा सकते हैं. सिर्फ ऐसा कि या तो वो हमारे ख़यालात में हो या हमारी फीलिंग्स में हो. जिस तरह हम कहें कि ये बहुत काइंड लेडी है, इसमें बहुत काइंडनेस भरी हुई है, मतलब ये बहुत मेहरबान है, बहुत शफीक है, तो उसकी काइंडनेस, उसकी एबिलिटी हमें नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन वो स्टिल एग्जिस्ट करती है. तो ऐसे तमाम नाउन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी अ क्वालिटी, अ स्टेट और एनी एक्शन. ओके, फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, पीस, नॉलेज, ब्रेवरी, पॉवर्टी, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब हम देखते हैं कि कंक्रीट नाउन के आगे मज़ीद कितनी काइंड्स हैं. देर आर 4 काइंड्स ऑफ कंक्रीट नाउन्स: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटीरियल नाउन. अब हम इन सब को फर्दर डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग विद कॉमन नाउन. बेटे कॉमन नाउन ऐसे अल्फाज होते हैं, ऐसे नाउन होते हैं जो कि हम एक ही तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, वी कैन से दैट नेम्स ऑफ पर्सनस, प्लेसेस एंड थिंग्स इन जनरल. ठीक है, जिस तरह अगर हमारे पास एक एग्जांपल हो, अली इज़ अ बॉय, तो अली किसी ख़ास लड़के का नाम ज़रूर है, लेकिन हम हर लड़के को अली नहीं कह सकते. ठीक है, इसी तरह इस सेंटेंस में बॉय, बॉय एक कॉमन नाउन है. ठीक है, आम मतलब हर लड़के को हम लोग बॉय कह सकते हैं, हर एक ख़ास तरह के जेंडर को हम लोग बॉय कह सकते हैं ना. ठीक है, तो ये एक कॉमन नेम है जो हमने एक ही तरह की क्लास को दिया हुआ है. ठीक, तो बॉय इज़ अ कॉमन नाउन. अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं. इट वॉज अ सनी डे, द चिल्ड्रन rode up the hill on their bicycles. After reaching the top of the hill, they laid their bicycles on the grass. In these sentences, day, children, hill, bicycle, grass, all are common nouns. Moving on to proper noun. A proper noun is a particular or special name of persons, places, or things.
ऑल प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। जैसा बेटे मैंने अभी आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया कि कॉमन नाउन में अली इज़ अ बॉय में हम लोग अली एक ख़ास लड़के के नाम को कह रहे हैं ना, ठीक है। हर लड़का अली नहीं हो सकता, इसलिए जो अली है वो उस लड़के का ख़ास नाम है, वो एक प्रॉपर नाउन है। इसी तरह यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ एन इंटेलिजेंट बॉय एहसन who was fond of reading Allama Iqbal's poetry. He lived in Lahore with his uncle Salim. He worked in Qaid-e-Azam library as a librarian. यहाँ पर ये जितने लेटर आप लोगों के पास कलर्ड हैं, एहसन, अल्लामा इकबाल्स पोइट्री, लाहौर, अंकल सलीम, कायद-ए-आज़म, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन हैं क्योंकि एहसन एक ख़ास लड़के का नाम है, हर लड़के का नाम एहसन नहीं है। अल्लामा इकबाल की शायरी अल्लामा इकबाल की शायरी है ना, ठीक है। इसी तरह लाहौर एक ख़ास शहर का नाम है, अंकल सलीम एक ख़ास शख्स का नाम है, कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी एक ख़ास जगह का नाम है। सो वी कैन से दैट प्रॉपर नाउन्स वो हैं जो कि जनरली हर एक चीज़ का नाम नहीं होते, ख़ास चीज़ों के नाम को जो नाउन बताता है वो प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन पर। बेटे कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड कंसिडर्ड एज अ होल। मतलब एक ही तरह की चीज़ों को अगर हम लोग सिंगली एक यूनिट के तौर पर ट्रीट करें तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जिस तरह हम ये कहें आवर टीम हैज़ वन द मैच। अब इस टीम के अंदर 10 मेंबर्स हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, लेकिन कलेक्टिवली उसको एक यूनिट के तौर पर, एक होल के तौर पर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो वो क्या है, कलेक्टिव नाउन। इसी तरह सेकंड सेंटेंस में अगर हम देखें, देयर इज़ अ क्राउड इन द स्ट्रीट, कि स्ट्रीट के अंदर बहुत एक हजूम था। अब हजूम एक शख्स का तो नहीं होता, हजूम के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग, 2, 10, 15, 20 जितने भी लोग हैं उनका होना ज़रूरी है ना, लेकिन हम लोग उन सबको एक ही यूनिट कंसिडर करके एक ग्रुप के फॉर्म में, एक कलेक्टिव नाउन के फॉर्म में उनको नाम क्या दे रहे हैं, क्राउड का, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में देयर आर 20 बॉयज़ इन आवर क्लास। अब एक क्लास में 20 बच्चे हैं तो वो हर बच्चा ज़रूर इंडिविजुअली कोई ना कोई और बच्चा होगा, उसका नाम डिफरेंट होगा, उसकी पर्सनैलिटी वगैरह जो भी है वो डिफरेंट होगी, लेकिन अगर वो एक क्लास में बैठ रहा है तो वो उस एक क्लास का मेंबर है, ठीक है। हमने कलेक्टिवली उन तमाम बॉयज़ को एक क्लास के तौर पर शो किया तो यहाँ पर क्लास कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में अ फ्लॉक ऑफ शीप इज़ ग्रेजिंग, कि भेड़ों का एक फ्लॉक घास चर रहा है। यहाँ पर अब जितनी भी भेड़ें हैं हमने उनको एज अ होल कंसिडर किया है ना, ठीक है। तो इन तमाम सेंटेंसेस में टीम, क्राउड, क्लास, फ्लॉक, ये सारे के सारे किस में इंक्लूडेड हैं, कलेक्टिव नाउन में। बेटे कलेक्टिव नाउन के बारे में थोड़ी सी बात और सुन लीजिए कि कलेक्टिव नाउन को आमतौर पर हम लोग सिंगुलर वर्ब के साथ लिखते हैं। जिस तरह इन एग्जाम्पल्स में हमने लिखा है ना, अ फ्लॉक ऑफ शीप इज़ ग्रेजिंग, अ फ्लॉक ऑफ शीप आर नहीं लिखा, ठीक है। इसी तरह हम लोग जब भी कलेक्टिव नाउन को डील करते हैं ना तो हम उनको सिंगुलर वर्ब के साथ डील करते हैं, ओके। कलेक्टिव नाउन्स ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब विद देम। मूविंग ऑन टू मटीरियल नाउन। A material noun is the name of matter or substance of which things are made of, okay, and they don't have any plurals. Material nouns ऐसे nouns होते हैं जो कि उन चीज़ों का नाम होता है जिनसे कोई दूसरी चीज़ें मिलकर बनी होती हैं। For example, stone, silver, bread, flour, brick, wheat, cotton, lots and lots of material things present around us are included in material nouns, okay. For example, this wall is made up of stone. My ring is made of silver. Bread is made of flour. ठीक है, तो इन तमाम में जो मटीरियल, जो मैटर है जिनसे कोई भी चीज़ मिलकर बन रही है, अब जिस तरह वॉल है, वॉल स्टोन से, ब्रिक से मिलकर बनी है ना, तो अगर यहाँ पर स्टोन या ब्रिक कोई भी हो वो मटीरियल नाउन होगा। माई रिंग इज़ मेड ऑफ सिल्वर, मेरी रिंग सिल्वर से, चांदी से मिलकर बनी है, ठीक है। तो वो सिल्वर वो मटीरियल है, ठीक, किसी मटीरियल का नाम है तो ये मटीरियल नाउन की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह ब्रेड इज़ मेड ऑफ फ्लोर, ब्रेड आटे से मिलकर बनी है तो यहाँ पर भी ब्रेड और फ्लोर दोनों क्या हैं, मटीरियल नाउन है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट काइंड विच इज़ कंपाउंड नाउन। बेटा कंपाउंड नाउन्स ऐसे नाउन होते हैं जो कि हम लोग कॉमन और प्रॉपर नाउन दोनों को आपस में मिला कर ना 2 वर्ड्स बना देते हैं, ठीक है। इन दोनों के कम्बिनेशन से जो एक वर्ड बनता है उसे हम लोग
कंपाउंड नाउन बोलते हैं. देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू मेक अ कंपाउंड नाउन. ओके, इनमें बहुत सी कैटेगरीज होती हैं, जिस तरह वन वर्ड कंपाउंड नाउन भी होते हैं, सेपरेटेड वर्ड्स कंपाउंड नाउन भी होते हैं, हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन्स भी होते हैं. ठीक है, सो देर इज़ नो रूल एज टू हाउ द डिफरेंट वर्ड्स मेकिंग अप अ कंपाउंड नाउन शुड बी रिटन. दे कैन बी रिटन एज वन वर्ड, दे कैन बी रिटन separately, they can be written with hyphens. Okay, for example, we can write compound noun like one word: sunlight, moonlight, sunshine, and we can write them separately as railway station, oil gun, bus stop like. And we also have hyphenated compound nouns like father-in-law, mother-in-law, sister-in-law. Okay, तो ये तमाम जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं, ये दो या तो दो कॉमन नाउन्स को या एक कॉमन नाउन और एक प्रॉपर नाउन को मिलाकर आपस में जॉइन करके एक कंपाउंड की फॉर्म में लिख दिए जाते हैं. ठीक है, अब आप लोगों ने काइंडली अपनी इन तमाम नाउन की काइंड्स को अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है. असाइनमेंट्स आप लोगों को दी हुई हैं और आप लोगों ने रेलिवेंट बुक के पेजेस को बहुत कीनली सॉल्व करना है.